हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल करियर हब पर। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था नाव और धारा का पहला पार्ट, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का। आज उसी पे हम दूसरी क्लास कर रहे हैं। जो आरपीएफ के पेपर चल रहे हैं उसमें शायद एक या दो क्वेश्चन से आ रहे हैं, ठीक है। तो आगामी और भी जो पेपर आएंगे रेलवे की दृष्टिकोण से या फिर एसएससी के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, एक या दो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम लोग इस पर दूसरी क्लास करेंगे और फिर ये क्लास खत्म कर देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आते भी नहीं और ज्यादा इसमें पैटर्न भी नहीं है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल, मैंने कहा था प्रतिकूल की बात करेगा तो मतलब धारा के विपरीत, और अनुकूल की बात करेगा तो धारा की दिशा में, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है, ठीक है। 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है। तो मतलब जब जाता है तो प्रतिकूल जाता है, लेकिन जब वो वापस आएगा तो धारा के साथ आएगा, मतलब उसका मतलब अनुकूल आएगा, ठीक है। तो 9 मिनट में वापस आ सकता है। उस आदमी की स्थिर जल में गति कितनी है, ठीक है। तो यहां क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल। तो आप यहां हम देखते हैं धारा के प्रतिकूल चाल होती है n माइनस डी। क्या होती है? n माइनस डी। इतना चाल हो गई, और चाल बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी है आपकी? 900 मीटर, ठीक है, बटे समय कितना लगता है उसको? 12 मिनट लगता है, 12 मिनट, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो जल में आदमी की जो गति बतानी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो हम क्या करते हैं कि दूरी को भी किलोमीटर में चेंज करते हैं और समय जो है उसको किस में चेंज कर लेते हैं? घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो ये बताओ कि अगर हमारे पास 900 मीटर है, 900 मीटर है तो किलोमीटर में चेंज होगा, तो 900 बटे 1000 हो जाएगा, ये किलोमीटर में हो जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, बराबर में अगर हम लोग देखेंगे तो 9 बटे 10 किलोमीटर होगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि 12 मिनट लगते हैं। अगर टाइम हमारे पास मान लो 12 मिनट है, तो अगर हम इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 12 बटे 60, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो यहां हो जाएगा 1/5 घंटे, ठीक है। तो यहां हमारे पास n माइनस डी बराबर हो जाएगा। अब ये मीटर में थी तो किलोमीटर में इसकी वैल्यू है 9/10। तो दूरी है 9/10 अपान टाइम लगता है 1/5 घंटे। कितना लगता है इसको? 1/5 घंटे, 1/5 घंटे, ठीक है। जब ये पलट के ऊपर जाएगा तो n माइनस डी की वैल्यू आएगी 9/10 गुणे, ये ऊपर चला जाएगा 5/1। 5 से काट दोगे 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 चौको 8, 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे, 2 पंचे 10। तो n माइनस डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 4.5, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ जाता है, ठीक है। तो दूरी कितनी है? वही है। तो जब वापस आएगा वो, तो वापस आने में मतलब धारा के अनुकूल आएगा, धारा के साथ आएगा। तो अगर नाव, कोई आदमी अगर धारा के साथ तैरता है तो नाव की चाल और आदमी की चाल आपस में जुड़ जाती है। तो यहां पर चाल बराबर होगा n प्लस डी। दूरी, दूरी कितनी है हमारी? 900 मीटर, लेकिन हमने किलोमीटर निकाला तो 9/10 किलोमीटर बटे आराम अपान, ठीक है, अपान टाइम। टाइम हमारे पास कितना है? टाइम लगता है इसको 9 मिनट। तो जब आप 9 मिनट को चेंज करोगे, 9 मिनट को जब आप कन्वर्ट करोगे घंटे में, तो 9/60, 9/60 आवर आएगा, ठीक। काटना हो तो 3 3 9 और 20 3 60, तो ये आएगा 3/20 आवर। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 3/20 आवर। तो n प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 9/10 गुणे 20/3। 10 से काटोगे 2 बार,
3 से काटोगे 3 पर तो 3 दूनी 6। n प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। n माइनस डी की वैल्यू कितनी है, n माइनस डी की वैल्यू कितनी है 4.5। जब आप इसको जोड़ोगे तो डी डी कट जाएगा, प्लस माइनस का n इन 2n आ जाएगा। 2n बराबर आपके पास आएगा 6 4 10, 10.5। कितना आएगा 10.5। 2n बराबर आपके पास आ गया 10.5। तो पूछ क्या रहा है, उस आदमी की स्थिर जल में गति, तो आदमी की गति, तो 2n बराबर 5। आदमी मतलब वही n मैंने माना है, तो यहाँ आदमी के लिए आप a लिख सकते हो या फिर मैन के लिए m लिख सकते हो, चाहे नाव बोल दो चाहे आदमी, मतलब उसी के रिलेटेड ले लेते। तो n बराबर आपका आ जाएगा 10.5/2। दशमलव हटाओगे यहाँ से, जीरो लगाओगे, काट दोगे 5 से, 5 चौको 20 आएगा और 21 पंचे 105 आएगा। तो यहाँ आएगा 21/4, काटोगे तो 4 पंचे 20 और 1 21/4 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना आएगा 5 सही 1/4 किलोमीटर पर आवर। 5 सही 1/4 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सी आखिरी बूंद सही है, बारिश की आखिरी बूंद ने क्वेश्चन को जिंदा कर दिया। ठीक है, तो इसका लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, धारा की दिशा में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब धारा की दिशा में बात करें तो n प्लस डी बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल बात करें तो n माइनस डी बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने नाव को कितना समय लगेगा। तो पहले आप चाल निकाल लो नाव की, तो जोड़ोगे इनको तो d और d कट जाएंगे, प्लस माइनस के n 2n आ जाएगा, 12 और 8 आ जाएगा आपके पास 20, 2 दहम में 20, तो n बराबर आएगा आपके पास 10। n बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 10। n बराबर आपके पास आ जाएगा 10, मतलब नाव की चाल कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो 24 किलोमीटर की दूरी, तो समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब शांत जल में निकालना है, किस जल में, शांत, तो केवल नाव की चाल से भाग करोगे तो टी, टाइम बराबर दूरी आपके पास कितनी है 24 बटे नाव की चाल कितनी है 10, भाग करोगे जीरो हट जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो टाइम आएगा 2.4 घंटे। ठीक है, कितना आएगा 2.4 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये इसकी तीसरी बूंद सही हो जाएगी। आंसर क्या आएगा हमारे पास 2.4 आवर्स। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन हमारे पास है कि धारा की दिशा में तथा धारा के प्रतिकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति ज्ञात करें, किसकी गति ज्ञात करें, धारा। यहां बताओ धारा की दिशा में और धारा के प्रतिकूल 12 और 8, तो n प्लस डी बराबर है 12 किलोमीटर पर आवर और n माइनस डी बराबर आपके पास है 8 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों को आप जोड़ोगे तो n हो जाएगा 2n और ये कट जाएगा, बराबर आपके पास ये 2n है, 2n बराबर आपके पास आएगा 12 8 20। जब इसको आप काटोगे तो ये आएगा 10, तो n बराबर आएगा 10। n की वैल्यू आप कहीं भी रख दो, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, तो d बराबर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, n की वैल्यू आप चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें, तो d बराबर क्या आएगा 2। तो यहां से अगर पूछेंगे धारा की गति ज्ञात कीजिए, तो धारा की गति कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति कितनी निकलेगी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति
एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में, 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों तरफ से 6 प्रत्येक घंटे नौका चलाई। देखिए यहाँ क्वेश्चन का मतलब यह है कि जब वो धारा की दिशा में जा रहा है तब भी 6 घंटे जा रहा है, और जब वो धारा के प्रतिकूल जा रहा है तब भी 6 घंटे जा रहा है, दोनों तरफ से वो 6 घंटे जा रहा है। ठीक, तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो चाल बराबर क्या होगा, n प्लस डी बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है आपके पास, 36 किलोमीटर, और कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल दिशा में 48 किलोमीटर और निचले प्रवाह में 6 घंटे प्रत्येक घंटे चलता है। मतलब एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी n प्लस डी वाली, वो आएगी 48 किलोमीटर। ठीक है, अप स्ट्रीम चलता है 36 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम चलता है 48 किलोमीटर, और दोनों तरफ चलने में उसको 6-6 घंटे लगते हैं। तो इधर भी चाल बराबर दूरी बटे समय 6 घंटे, तो ये आएगा 8। इसका मतलब n प्लस डी की वैल्यू आएगी 8। कितनी आएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर, इसका मतलब n माइनस डी बराबर 36 बटे इसमें भी 6 घंटे चलता है, तो यहाँ आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो क्या कह रहा है, धारा की गति क्या है, यहाँ बताओ। n प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ आप देखिए n प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है, 8, और n माइनस डी की वैल्यू कितनी आई है, 6। तो इसी से आप काउंट कर लीजिए, n प्लस डी बराबर आपके पास है 8, n माइनस डी बराबर आपके पास कितना है, 6। तो आप इसको घटा दीजिए, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। जब घटाओगे तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का ये प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा 2d बराबर 8 से 6 जाएगा तो 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो d बराबर आएगा 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ धारा की चाल कितनी निकल के आएगी हमारे पास, धारा की चाल हमारे पास आएगी 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति प्रति प्रवाह में नाव से 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, जिसमें धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह अनुप्रवाह में नाव से 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। प्रति प्रवाह का मतलब होता है प्रवाह के विपरीत, प्रवाह के विपरीत। देखो, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम। इसलिए क्वेश्चन जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहे, अगर आपको हिंदी में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप रिटर्न बैक मारिए, तुरंत इंग्लिश में चली जाइए। ठीक है, तो अप स्ट्रीम, डाउन मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विपरीत। तो वहां चाल बराबर होता, धारा के विपरीत अगर चलते हो तो नाव की चाल से धारा की चाल को माइनस कर देता। तो व्यक्ति है, तो व्यक्ति को हम मैन लिखे ले रहे हैं, तो यहां हो जाएगा m माइनस डी बराबर, दूरी कितनी है 12 किलोमीटर की, और टाइम कितना लगता है 5 घंटे। जब आप इसको काटोगे तो आएगा 5 दूनी 10 और 5 चौको, इसको ऐसे ही रखो, नहीं 5 चौको 20, इसको ऐसे लगा लो। ठीक है, तो m माइनस डी की वैल्यू कितनी आ गई 2.4, जिसमें बता रहा है धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो d की वैल्यू अगर m माइनस 4 है, d की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ 2.4, 4 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो m बराबर आएगा 2.4 प्लस का 4, तो m बराबर आएगा 4 तो 6.4। मतलब आदमी की जो गति होगी वो होगी 6.4, और जो धारा की गति है वो धारा की गति है 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो कह रहा वह अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। अब बताओ दूरी कितनी तय करनी है 15 किलोमीटर की, और कब, अनुप्रवाह में। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 15 किलोमीटर की,
और चाल जब आप अनुप्रवाह में चलोगे तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो नाव की चाल आपके पास है 6.4 प्लस धारा की चाल है 4, तो दोनों जोड़ दोगे तो यहां हो जाएगा 15/10.4। ठीक है, क्या करोगे आप, यहां से पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ा दोगे, जब 2 से काटोगे तो यहाँ आएगा 75 और यहाँ आएगा कितना आपका, सॉरी, यहाँ आएगा आपके पास 2×5 = 10, 2×2 = 4, 52। ठीक है, फिर क्या होता है, आप 52 से भाग दोगे 75 में तो एक बार जाएगा 52 एकम 52, और 52 से 75 में 75 से 52 जाएगा तो बचेगा 23। 23/52 घंटे। लेकिन यहाँ पे तो मिनट में भी आंसर दे रखा है, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 घंटे तो ये है ही है, 1 घंटे तो ये है ही है, प्लस 23/52 को घंटे मिनट में चेंज करो, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दो। ठीक है, अब इसको 4 से काट दो, 4 से काटोगे 15 और 4 से काटोगे तो 13, कितनी बार जाएगा, 13। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, तो 15 × 45 का 5 और 15×2 = 30 और 30×4 = 34/13, और यहाँ 1 घंटे पहले से ही है, प्लस ये मिनट में है। ठीक है, जब आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 13×2 = 26, 1 घंटे पहले से ही है, आप ये ध्यान रखना, 1 घंटे पहले से दे रखा है तो 1 घंटे ये पहले से है, तो 13 से काटोगे तो 13×2 = 26, और 26 में 34 में 26 चला गया तो कितना बचा, 8, 85, 13×6 = 78, 78 7 85/13 मिनट। ठीक है, 1 घंटे 26 सही 7/13 मिनट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाओगे तो थोड़ा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन अगर आप सही से करोगे नहीं तो फिर मैथ किस काम की। ठीक है, इसलिए आप जब मिनट में निकालोगे तो आप फटाफट उसको काटते हुए चले जाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास है कि शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर/आवर है और जल प्रवाह की गति 3 किलोमीटर/आवर है। मतलब नाव की जो गति है वो 15 किलोमीटर/आवर है, जल प्रवाह मतलब धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर/आवर है। नाव ऊर्ध्व प्रवाह चलते हुए 54 किलोमीटर की दूरी की और अनुप्रवाह चलते हुए समान दूरी को कितने घंटे में तय करेगी। ठीक है, देखिए अगर आप 54 किलोमीटर चलोगे धारा की दिशा में तो जुड़ जाएंगे 15 + 3 प्लस, फिर आप जो अगर 54 किलोमीटर चलोगे धारा के विपरीत तो यहां हो जाएगा 15 - 3। ठीक है, तो 54 यहां हो जाएगा 54/15 × 3 = 18, 18 × 3 = 54 प्लस 15 में 3 जाएगा 12, तो यहां हो जाएगा 54/12। जब इसको आप काटोगे, इसको आप जोड़ लो, 12 × 36, 36 और 54 कितना होगा, 36 + 54/12। हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, 12 एक एलसीएम 12, 1 से 12 को भाग दिया 12 बार गया, और फिर 12 × 36 और 36 + 54 कितना होगा, 90। कितना होगा, 90। अब 90 को आप 12 से कर दीजिए डिवाइड, तो यहां हो जाएगा 12 × 7 = 84, कितना हो जाएगा, 12 × 7 = 84, और 84 6 90, नीचे 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 7 सही 1/2 आवर, कितना आएगा, 7 सही 1/2 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज का। क्वेश्चन है हमारे पास ये, क्वेश्चन है एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटा 20 मिनट में।
अब धारा के विपरीत चलोगे तो चाल होगी आपकी n-d, और दूरी कितनी है 4 किलोमीटर की, और टाइम है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को अगर आप जोड़ोगे तो 20/60 हो जाएगा, और ये घंटे में हो जाएगा 20 एकम 20, 20×3 = 60, तो ये हो जाएगा 4/1 + 1/3, 3 एकम 3 × 1 = 4, तो ये हो जाएगा 4/4/3। 3 पलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/4 × 3, 4 से 4 कट जाएगा। तो इसका मतलब n-d की वैल्यू आएगी 3 किलोमीटर/आवर। फिर क्या कह रहा है, और 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है। मतलब जा रहा था तो प्रतिकूल जा रहा था, लेकिन जब वापस आएगा तो अनुकूल दिशा में वापस आएगा, और अनुकूल दिशा में आने में देखो टाइम कम लग रहा है, तो धारा की चाल, नाव की चाल जुड़ जाएगी। तो जब आ रहा है वापस तो n+d होगा, चाल बराबर दूरी कितनी है, दूरी वापस आएगा तो वही 4 किलोमीटर होगी, बट इस समय कितना लग रहा है 24 मिनट। तो इसको चेंज करने के समय में घंटे में, तो यहां हो जाएगा 24/60, 12 दूना 24 और 12×5 = 60, 2 से काटोगे 2 दूना 4 और 5 दूना 10, ये पलट के इधर चला जाएगा तो 2 × 5 हो जाएगा बराबर का 10। इसका मतलब n+d की वैल्यू कितनी है 10। क्वेश्चन में कह रहा है तो स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा, स्थिर पानी में। तो नाव की चाल हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ n+d की वैल्यू है और यहाँ n-d की वैल्यू है। अब आप यहां देखो, अगर n+d बराबर आपके पास है 10 और n-d बराबर है 3, जोड़ोगे dd कट जाएगा, ये 2n बराबर आपके पास आएगा 10 3 13, काटोगे इसको, ये n बराबर आपके पास आएगा 6.5 किलोमीटर/आवर। अब जल स्थिर है, जल क्या है, स्थिर पानी है, तो पानी स्थिर है तो धारा वारा तो है नहीं, धारा की चाल तो जुड़ेगी नहीं, तो केवल नाव उसकी चाल से आप भाग दे दो दूरी को तो समय निकल आएगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है 13 किलोमीटर की, चाल है 6.5, दशमलव हटाओगे आप, 0 यहां लगा दोगे। अगर 130 को, सॉरी किसको, अगर 130 को 65 से भाग करना हो तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो इसका मतलब समय बराबर क्या आएगा, समय बराबर आएगा 2 आवर। समय बराबर क्या आएगा, समय बराबर आएगा 2 घंटे। ठीक है, तो ये हमारे बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा के कुछ आसान से क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चन, दोनों तरह के आपको क्वेश्चन मिल गए हैं। बस इसमें यही फैक्ट होते हैं और इसके अलावा ज्यादा कुछ फैक्ट होते नहीं है। तो ये चैप्टर भी लगभग समाप्त हो चुका है, इसमें कुछ बचा है नहीं, तो इसका भी आप रिवीजन करें। और अगर आपको सवाल अच्छे लगते हैं या फिर तरीके अच्छे लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।